नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राजस्थान में यूं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है, लेकिन इस बीच कांग्रेस की आपसी फूट भी सामने आ रही है। सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। जैसे ही ये आंकड़े सामने आए, चुनावी सर्वे कुछ सामने आए, तो इसके बाद ये देखा जा रहा है कि सचिन पायलट खेमे में बड़ी उथल पुथल मची हुई है। उनको ये सूझ नहीं रहा है कि आखिरकार वो करें क्या, क्योंकि कांग्रेस में तो अब कोई आधार बचा नहीं है, सरकार बनेगी नहीं। तो अब जो सचिन पायलट का खेमा है वो अशोक गहलोत पर आरोप लगा रहा है कि साहब उनको जो है सचिन पायलट को प्रचार सामग्री में, पोस्टरों में ठीक जगह नहीं दी जा रही है, उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है। यहां तक कि स्टार प्रचारक की सूची में सचिन पायलट का नाम डाला तो है, लेकिन उनकी सभाएं उस तरह से नहीं कराई जा रही। अब यह आरोप ऐसे समय में लगाया है कि जब अब चुनाव में समझ लीजिए कि कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में अब सचिन पायलट खेमे के लोग दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली दरबार में जाके उन्होंने शिकायत की है कि साहब सचिन पायलट को जानबूझ के पीछे किया जा रहा है। इसके पीछे के क्या कारण है मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि जो भी सीटें जीतेंगे, एक अनुमान है कि लगभग 50 के करीब का आंकड़ा कांग्रेस छुएगी। उसमें भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमा जो है आपस में इस चक्कर में है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें किसकी आए। उनको लगता है कि अगर हमारी सीट ज्यादा आएंगी तो शायद कहीं हमारा दबदबा ज्यादा रहेगा, और इसीलिए दोनों लोग, जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था उस समय भी ये दोनों लोग इसी तरह का काम कर रहे थे। सचिन पायलट गुट ये चाहता था सचिन पायलट के मेरे लोगों को टिकट ज्यादा मिले। अशोक गहलोत इस कवायद में लगे थे कि उनके जो खासम खास लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा टिकट मिले। अब इस मामले में अब प्रचार को लेकर के आरोप लग रहे हैं, समझ से परे है। लेकिन आपको बता दें, दूसरी तरफ जहां ये दोनों की फूट दिखाई दे रही है, अब ये दिखाई दे रहा है कि कम से कम कांग्रेस को अब ये लग गया कि कुछ ना कुछ बहाना खोजना है। सचिन पायलट वहां क्यों है, ये सवाल जो गुर्जर समाज के लोग हैं, जो राजस्थान के युवा हैं, वो भी सचिन पायलट से पूछ रहे हैं कि भाई अगर आपको लग रहा है कि यहां आपका अपमान हो रहा है, तो अपमान तो पिछले 5 साल हुआ। आप इतने जाने माने 26 साल की अवस्था की युवा अवस्था में आप एमपी बन गए। ये राजस्थान की जनता, उनका प्यार और आपके पिता का करा हुआ काम, उसकी वजह से लोगों ने आपको चुना। क्योंकि जो राजेश पायलट जी थे, इनके पिता, उनका जो दबदबा था वो बिरादरी में भी था और कांग्रेस में भी था, और उसके कारण लोगों को लग रहा था कि उन्हीं का बेटा है, उन्हीं के जैसे काम करेगा। लेकिन बिल्कुल मामला उल्टा दिखाई दे रहा है। राजेश पायलट जहां एक दबंग लीडर थे, सुलझे हुए व्यक्ति थे, लेकिन बात दबंगा से करते थे, वहीं सचिन पायलट को हमने देखा है कि इन्होंने 5 साल निकाल दिए पार्टी आला कमान, पार्टी आला कमान, पार्टी आला कमान, पार्टी आला कमान, माने गांधी परिवार, और वहां कोई इनकी सुनता नहीं है। केवल मीठी गोली देकर हर बार इनको दिल्ली से वापस विदा कर दिया गया। और अब चुनाव आ गए हैं, अब तो सरकार ही जा रही है। अब इनको लग रहा है कि क्या करें। बहुत सारे लोगों ने इनको सलाह दी थी कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, वो नहीं करना है। तो उसके पीछे कारण समझ में आ रहा था कि भाई पत्नी है बीच में। अब तो ये भी सुनने में आया है कि पत्नी से भी तलाक हो गया। अब क्या प्रॉब्लम है, तो भाई अब आ जाए। इनसे कहा कि अपनी अलग पार्टी बना लें। ये हनुमान बेनीवाल ने तो उदाहरण भी दिया था कि भाई मेरी तरह आप भी अलग एक पार्टी बना लो, आपका सम्मान रह जाएगा। वो भी नहीं करना है। तो आखिरकार सचिन पायलट को करना क्या है। अब जब चुनाव सिर पर हैं, अब तो भाई आप तय होगा, अब तो मैदान में है मामला। अब चुनाव के बाद तय होगा किस गुट के कितने ज्यादा जीतते हैं। लेकिन एक अनुमान तो है कि सचिन पायलट खेमे के लोग उतनी ज्यादा संख्या में नहीं जीतेंगे। पहले भी ये स्थिति थी कि सचिन पायलट की वो सिचुएशन नहीं थी कि वो अशोक गहलोत को चुनौती दे सकें और सरकार को गिरा सकें, या भाजपा के साथ मिलकर वो मुख्यमंत्री बन सकें। मुख्यमंत्री बनाने की कवायद चली, लेकिन इनके पास इतना दल बल नहीं था। जब भी कोशिश की गई वो विफल हो गई, क्योंकि अशोक गहलोत एक पुराने और मजे हुए वो नेता हैं। कांग्रेस आला कमान में तो पहुंच ही है, लेकिन वो मजे हुए नेता के कारण इनकी हर चाल को नाकाम करते रहे। अब अशोक गहलोत जो हैं, उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं, तो अब उनको भी दिख रहा है कि सरकार जा रही है, तो वो मोदी पर प्रहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब मोदी जी जो है यहाँ विकास की बात नहीं कर रहे हैं, हमने बड़ा विकास करा है। तो विकास की बात करके नहीं करके वो धर्म पर ले जा रहे हैं, वो जाति पर ले जा रहे हैं।
तो भाई क्यों ना करेंगे? आप ये बताइए, आपकी सरकार में यदि कन्हैया लाल की हत्या हुई और उनके हत्यारों को आपकी सरकार में पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तब क्या ये मुद्दा नहीं बनना चाहिए? निश्चित रूप से बनेगा। और अब आपको बता दूं, अभी जैसे मैंने कहा कि कुछ ही दिन बचे हैं, ये कन्हैया लाल का मुद्दा तो जिंदा है ही है, इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं। अब वो कहते हैं साहब इसकी जांच में पुलिस ने हमारी पहल की, मुआवजा दिया, लेकिन मुआवजे में आपकी भेदभाव की बात तो जग उजागर है। आज राजस्थान में जो मुद्दा है वो यही तो है कि भाई आप मोबाइल फोन फ्री का बांट रहे हैं, आप कह रहे हैं कांग्रेस का वादा। भाई वादा तो राहुल गांधी ने पिछले चुनाव में भी किया था, गिनती गिनवाई जा रही थी, 1 2 3 4 और 10 दिन हुए और मुआवजा सबको मिल जाएगा। क्या हुआ वादे का? कांग्रेस के राहुल गांधी के द्वारा किए गए वादे पूरे ही नहीं करे, तो अब तुम नए वादे कर रहे हो। राहुल गांधी हर जगह जाते हैं, 5 राज्य में नए नए वादे कर रहे हैं। लड़की का विवाह आएगा तो हम 2.5 लाख देंगे, फिर ये होगा तो इतने देंगे, कुछ भी बोल दो। बोलने में क्या जाता है? सरकार तो बन नहीं रही, और बनेगी तो जेब से देना नहीं, और देना ही नहीं है। जब झूठ ही बोलना है तो कह दो लड़कियों की शादी होगी तो हम कार देंगे, हेलीकॉप्टर देंगे, हवाई जहाज देंगे, कुछ भी बोल दो खुश करने के लिए पब्लिक को। खुशी के लिए तो बोलना अच्छा है, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस की सरकार जहां जहां बनी वादे पूरे करते नहीं है, और 1 2 वादे अगर पूरे किए भी हैं तो उसके बाद हालत यह है कि खजाना खाली साहब, हमें तो पैसे नहीं है, क्या करें? तो केंद्र से उधार मांगो, और इसलिए जनता को विश्वास नहीं है। अभी राजस्थान में यह मुद्दा चल ही रहा था कन्हैया लाल का, मोदी जी भी अपनी रैली में बात कर रहे हैं, योगी जी भी रैली में बात कर रहे हैं, बाबा बालकनाथ वहां एक फैक्टर आ गया है जिसके अंदर दूसरा योगी लोग ढूंढ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये दूसरा योगी राजस्थान का साबित होगा। उसी बीच आपको बता दूं, कांग्रेस की मुसीबत कांग्रेस के ही नेता ने बढ़ा दी है। कांग्रेस के एक नेता हैं, प्रत्याशी है बाकायदा, इमरान खान, उनका वीडियो वायरल हो रहा है, और उस वीडियो में बाकायदा वो एक सभा में बोल रहे हैं, और उस सभा में बोलते हुए वो फैक्टर ले रहे हैं दलित मुस्लिम भाई भाई, और उसी सभा में वो ये कह रहे हैं कि जो राजस्थान की पुलिस है वो ही गो तस्करों के साथ मिली हुई है। उस वीडियो को वायरल हो रहा है, और वीडियो वायरल जैसे ही हुआ उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा मिल गया कि भाई आप तो अभी तक ये कह रहे थे कि धर्म की बात मत करो, जाति की बात मत करो, विकास का मुद्दा करो। आपका एक प्रत्याशी खुलेआम कह रहा है कि राजस्थान की जो पुलिस है वो तस्करों के साथ, गो तस्करों के साथ मिली हुई है। हालांकि वो गो तस्कर हिंदुओं को बता रहा है कि ब्राह्मणों के लड़के गो तस्करी करते हैं, क्षत्रियों के लोग करते हैं, राजपूतों के लड़के गो तस्करी करते हैं, और पुलिस की मिलीभगत से हो रहा है, मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। कहना कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन ये आज तक उदाहरण बताए करा, ये प्रत्याशी कांग्रेस के बोल तो रहे हैं, लेकिन क्या कोई इस तरह का कोई हिंदू आज तक गौ तस्करी करता हुआ पकड़ा गया? मुद्दा तो यह है कि आप कह रहे हो पुलिस मिली हुई है, तो अब इसका जवाब कौन देगा? कांग्रेस का प्रत्याशी अगर अपनी सरकार पे आरोप लगा रहा है कि पुलिस मिलकर तस्करी कराती है गौ की, तो इसके लिए दोषी कौन है? अशोक गहलोत। अब ये जो प्रश्न उठा है, इसमें राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है, उल्टा सवाल गहलोत पर उठ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो चुनाव है उस समीकरण में 2 बातें तो दिखाई दे रही हैं कि विकास का तो मुद्दा कहीं है नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी है। अशोक गहलोत सरकार में जो एक काम हुआ है वो हुआ है भ्रष्टाचार। राजस्थान के लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, क्योंकि उनके घरों में पानी नहीं पहुंचा है। पानी को रोकना, पानी में भ्रष्टाचार करना, यह बहुत बड़ा पाप है। जिन लोगों को नल से जल पहुंचना था, उसी योजना में अशोक गहलोत सरकार में पैसे खा लिए, बिना पाइप डले पेमेंट कर दी, तो लोग भुगत वो देख रहे हैं कि भैया 5-5 किलोमीटर से पानी लाना पड़ रहा है, उसके पीछे कौन है दोषी? अशोक गहलोत सरकार। तो ऐसी सरकार को फिर से लाएंगे क्या? पेपर लीक होते हैं, उससे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, उसके लिए दोषी कौन? तो गहलोत सरकार है। ऐसी सरकार को दोबारा लाएंगे क्या? खुलेआम जयपुर जैसी सिटी में, जो केवल एक पर्यटक के कारण आय का स्रोत है, खुलेआम सड़कों पर नमाज पढ़ाई जाती है, पुलिस किसी को मना नहीं करती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अपने धार्मिक स्थल के अंदर आप पूजा पाठ करिए, लेकिन खुलेआम छुट्टी दी जाती है। ये बताते हैं कि किस तरह का तुष्टीकरण
गहलोत सरकार में हुआ। और वो कहते हैं कि मोदी जी और भाजपा धार्मिक आधार पर मुद्दे उठा रही है। तुष्टीकरण करेगी कांग्रेस, तुष्टीकरण करे गहलोत, मुआवजे में गड़बड़ी करे गहलोत, हिंदू को 50 लाख और इधर मुस्लिम मर जाए तो 5 करोड़ 1 करोड़, इस तरह की बातें करते हैं। तो किसी की मनुष्य की मृत्यु में भी वो धर्म ढूंढ रहे हैं और दोष करते हैं मोदी पर। इसीलिए अब ये सरकार वहां से जा रही है, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि ये धार्मिक आधार पर लड़ाने का काम, तुष्टीकरण करने का काम ये केवल अगर कोई करता है तो वो कांग्रेस करती है। वोट बैंक की तरह मुसलमानों का वोट लेती है, भलाई करने पे नाम पर कोई भलाई का काम करती नहीं है। वो काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और केंद्र की तरफ से फ्री के मकान दिए जा रहे हैं, बीमा किया जा रहा है, उज्ज्वला गैस दी जा रही है, महीने में फ्री का राशन दिया जा रहा है। तो ये सब देख रहे हैं कि ये मोदी दे रहे हैं। और अगर भाजपा की सरकार राज्य में भी आ गई तो डबल इंजन की सरकार बड़ी तेजी के साथ और भी विकास के काम करेगी। लोग उत्तर प्रदेश का उदाहरण देख रहे हैं। और इसीलिए 5 राज्यों के चुनाव में आपको बता दूं कि 3 में भारतीय जनता पार्टी की पक्की सरकार बनने जा रही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।